कल्याण कर ही नहीं सकता। प्रजापिता के बगैर शिव बाप भी कल्याण नहीं कर सकता और कल्याण होता भी नहीं। आदेश कर देता है बच्चे से बाप दादा, वो बाप दादा कौन है? शिव राम बाप के साथ है, इसलिए बाप है, और दादा ब्रह्मा बाप है। इसमें लिखा है मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता माना बड़ा भाई। और अभी ये महाविनाश होगा, ये दो नक्षत्र टकराएगा, एक दूसरे से टकराएगा। चंद्रमा के टकराने के बाद प्रशांत महासागर के साथ मिक्स हो जाएगा। चंद्रमा नहीं टकराएगा। चंद्रमा रहेगा शत्रु में। चंद्रमा पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी में आकर के मिक्स हो जाएगा। मिक्स हो जाएगा। जैसा कोई चंद्रमा नहीं रहेगा। इसके आने से ही समुद्र का तल और ऊपर हो जाएगा। और ये शत्रु के तल में जैसा कोई चंद्रमा नहीं रहेगा। चंद्रमा अलग क्यों रहेगा? चंद्रमा रहेगा, चंद्रमा तो प्रशांत महासागर में ऐड हो जाएगा। तो ऊपर में चंद्रमा कोई नहीं होगा। नहीं, रात होती नहीं। ये चंद्रमा का उम्र जब राकापति ही नहीं है तो चंद्रमा का उम्र सिर्फ 2500 साल होता है। वो पृथ्वी के साथ ही है। 5000 साल भी है। ये तो है, वो तो चंद्रमा नहीं होता है। चंद्रमा माँ की गोद के अंदर है। चंद्रमा तो बच्चा है। और मार्ग में शनि ग्रह को शनि देवता के रूप में पूजते हैं। शनि देवता को शनि ग्रह है, वो उनको पूजते हैं कि सूर्य के पुत्र था, अपने पिता को भी हमने नहीं बख्शा। जिसको कि रावण के दरबार में 9 ग्रह दिखाते हैं, और रावण का अवमानना करने पर रावण ने शनि को उल्टा लटका दिया। अभी करते फिर शंकर जी उनको आकर के दर्शन देते हैं, बोलते हनुमान आएंगे आपको छुटकारा दिलाएंगे। उसके बाद छुटकारा दिलाने के बाद में रावण को पानी करके तहस नहस कर दिया गया शनिदेव के सहायता से। तो इस बेहद में ऐसा क्या माने? शास्त्रों की ढेर सारी कथा कहानियां हैं। उन कथा कहानियों को बार बार बुद्धि में रिवाइज न करके सिर्फ उतनी ही बातें उठानी है शास्त्रों में से जितनी बाबा ने उठाकर हमको समझाई है। नहीं तो क्या है, शास्त्रों का बुद्धि में सारा भूसा भर जाएगा और हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे। आगे शास्त्रों के आधार पर बाबा बहुत कुछ बोलने वाले हैं। मुरली में भी शास्त्रों की बातें ढेर सारी बताई है, और ये भी बताया कि मैं तो शास्त्रों का सार चुनता हूँ। जो सार की कथा कहानियां हैं उनका रहस्य बताता हूँ, बाकी तो सब निस्सार है। 63 जन्म हम निस्सार को उठाते रहे, अभी भी उसको उठाते रहेंगे तो हमारी बुद्धि तो फंस जाएगी फिर से। इसलिए जो बाबा ने इशारा दिया उन बातों पर मन चिंतन मंथन करें। बाबा क्योंकि देवताएं जो हैं पुरुष लिंग है, और नर से नारायण बनता है। नर में धारणा ज्यादा होती है या नारी में ज्यादा धारणा होती है? नारी में ज्यादा धारणा होती है, और नारी देवी बनती है। तो किसका गुण है?
देवता का गुण हमने धारण किया या देवी से धारण किया? देवी से धारण किया। नर हैं, ज्ञान सुनते बहुत हैं, ज्ञान सुना भी बहुत लेते हैं, लेकिन प्योरिटी की कमी होने के कारण सब सत्यानाश हो जाता है। ये बाप भी आकर के पुरुष तन में भला आते हैं, तो भी ज्ञान कलश किसको देते हैं? देवियों को देते हैं। ये दैवी गुण कहा जाता है। दैवी गुण धारण करो। जोर से बोलो जो यहाँ तक आवाज आए, हमारी दुकान पे रहे हो। हाँ बोलो। जगन्नाथ हाँ बाद में दीजिए ना। जगन्नाथ वो है जो विश्व का मालिक बनता है, जगत का नाथ बनता है। जगन्नाथ के साथ बलभद्र, जिनका दूसरा नाम बलराम है, उनको दिखाया जाता है। बलराम कृष्ण वाली आत्मा है, वो राम का बल है, इसलिए नाम बलराम पड़ा। और सुभद्रा सुंदर आचरण है जिसका, वो सुभद्रा कही गई। भद्रा माने कल्याणकारी। बहन है, क्या संबंध दिखाया है? बहन का संबंध दिखाया। जगन्नाथ कौन सी माला का मणका है? रुद्रमाला का मणका है। रुद्रमाला के मणकों में जो भी सूर्यवंशी मणके हैं, उनमें नजदीकी स्त्री चोला वाला धारण करने वाला मणका कौन सा है? सूर्यवंशियों के बीच में जगदम्बा सूर्यवंशी, जगदम्बा का ग्रुप। और जगदम्बा चंद्रमा से कनेक्टेड है या सूर्य से कनेक्टेड है? चंद्रमा से कनेक्टेड। सुभद्रा कौन हुई? है सूर्यवंशी माँ। रुद्रमाला में सभी भाई भाई हैं, परंतु चोला स्त्री का है, इसलिए भाई बहन। बाबा जामाई सृष्टि होता है ना, जामाई का सृष्टि पड़ता है ना, और भाई का फोटा पड़ता है, वो कैसे होगा? क्या होता है? दामाद है। हाँ, अब रोटी बेटी से पूजा करोगे तो पूजा करनी नहीं पड़ेगी। इसको बेटी दे दी, दिल तख्त पर बच्चों को बैठाया जाता है, और अपना बच्चा लगते जिगर जिसको अर्पण कर दिया, तो कोई नीच को अर्पण करेंगे क्या? कि पूजनीयों को अर्पण करेंगे? पूज्य को अर्पण किया जाता है।
जोर से बोलो। कोलकाता में शांति का कॉन्फ्रेंस हुआ था। कोलकाता में शांति का कॉन्फ्रेंस हुआ था। हाँ हाँ जी, हाँ जी, विश्व शांति कॉन्फ्रेंस। तो आपकी बात कोई समझाता ही नहीं है। हाँ जी, तो हमारे इशारा दिया तुम लोग को समझाना है। और समझाना क्या है? दुनिया में शांति स्थापन करना किसका काम है? जो शांति धाम का अधिष्ठाता है वही शांति स्थापन कर सकता है। इस दुनिया में कोई भी शांति स्थापन नहीं कर सकता। 2500 वर्ष की हिस्ट्री हमारे सामने है। दुनिया में अशांति बढ़ती गई है या घटती गई है? बढ़ती गई है। माने मनुष्यों का काम नहीं है शांति स्थापन करना। मनुष्य तो दुनिया को और ही अशांत बनावेंगे। जिनका मन खुद ही अशांत रहता है, मन चंचल होने के कारण शांति की परिधि से सरह बाहर रहता है। जो खुद उत्तेजित होता है वो दूसरों को भी उद्वेग पैदा करता है। गीता में भी ये बात आई है, यस्मान नोद्विजते लोको लोकान नोद्विजते चय। जो लोगों को अशांति पैदा नहीं करता, जो लोगों से कभी अशांत नहीं होता, वही शांति की दुनिया स्थापन कर सकता है। तो एक भगवान ही है। भगवान के सिवाय इस दुनिया में सुख शांति और कोई स्थापन ही नहीं कर सकता। तो भगवान का परिचय कोई ने नहीं दिया। और कलकत्ते में तो कलकत्ते वालों को जरूर भगवान का परिचय देना चाहिए। क्यों? कैसे शुरू है? क्योंकि कलकत्ते से ही बीज पड़ता है विश्व शांति का। बीज का बीजारोपण ही कलकत्ते में है। यादगार बनी हुई है बनियन ट्री। बाबा, एक मंदिर में हनुमान का पंचमुख दिखाता है, इसका यादगार। हनुमान कोई अलग से नहीं है। जो भगत लोग हैं उन्होंने हनुमान को भगवान मान लिया। ब्रह्मा की आत्मा ही हनुमान का रूप धारण कर लेती है। कलयुग के आदि में ये जानवर पूजे जाते हैं जो भगवान बन करके बैठ जाते हैं। राम और कृष्ण की आत्माएं ही लंगूर बन जाती है, गणेश बन जाती है। उनकी पूजा हम करने लग पड़ते हैं। जैसे ब्रह्मा के 5 मुख हैं, ऐसे ही हनुमान के भी 5 मुख दिखाई दिए। शंकर के भी 5 मुख दिखाई दिए। शिव बाप तो जाते हैं प्रेम सागर, प्रेम तो सागर, और जब प्रवेश करता है जिसमें उसको ज्ञान सूर्य का है, तो सागर के साथ सूर्य का कनेक्शन होता है। सागर तो इस पृथ्वी पर होता है। सागर कहाँ होता है? सागर पृथ्वी से कनेक्टेड है। आसमान भी पृथ्वी से कनेक्टेड है। ज्ञान सूर्य तो शिव है, आपने उल्टा बोल दिया। ज्ञान सूर्य में प्रवेश करता है।
ज्ञान सूर्य शिव है, वो ज्ञान सागर में प्रवेश करता है। प्रवेश करने मात्र से ही सागर हो जाता है, उससे नदियां निकलती हैं। शिव से डायरेक्ट नदियां नहीं निकलती हैं, कैसे निकलती हैं? सागर से नदियां निकलती हैं। भर पानी में डूब मरो। इसका मतलब ये है कि ज्यादा सागर तो तुमने ढूंढ नहीं पाया, सागर तो तुमको मिला नहीं, तो गड्ढे गड़ेचियों में ही डूब मरो। ढूंढना था सागर को, तो सागर के सानिध्य को नहीं प्राप्त कर सके। अलौकिक बाप से वर्षा नहीं मिलता। हाँ। अलौकिक बाप तो बीच में अपनी दलाली ले लेता है, उससे क्या मिलेगा? वो तो खुद ही लेने वाला है या देने वाला है? वो तो लेने वाला है, भले अपने पुरुषार्थ से भी लेता है। और बाप प्रवेश करते हैं, लोन लेते हैं, तो उसका भी उजूरा उसको मिलता है। लेकिन वो लेने वाला है या देने वाला है? लेने वाला। है? हाँ, ज्ञान जो है बाप देने वाला है। ये माइक आवाज देता है, वो आवाज इसमें से निकलती है। ये तो मीडिया है। हमें शरीर को पकड़ना है या शरीर में काम करने वाली आत्मा को पकड़ना है? आत्मा को पकड़ना, आत्मा मुख्य है, शरीर मीडिया है। ऐसे ही जो प्रजापिता है, जो ब्रह्मा है, वो मीडिया है, वो दाता नहीं है। ये गलती करने से ही भगत बन जाते हैं। राम के भक्त रहीम के बंदे हैं सब, ये आंखों के अंधे बन जाते हैं, धृतराष्ट्र की औलाद बन जाते हैं। बाबा सांप्रदायिक दंगा में है, सांप्रदायिक दंगा में, सांप्रदायिक दंगा, दंगा 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 मारने, सांप्रदायिक दंगों में अबलाओं के ऊपर अत्याचार बेविचार होता है, अत्याचार बेविचार होता है ज़्यादा अबलाओं के ऊपर। तो जो सांप्रदायिक दंगों में ही होता है, वैसे नहीं होता। दंगे नहीं होते हैं तो अत्याचार नहीं होता है क्या? तो भी अत्याचार होता है। हाँ, तो फिर जब सारा विश्व में दंगल लड़ाई लगेगी तो ब्राह्मण दुनिया को बादशाह कैसे सुरक्षित रहे? पहले ब्राह्मणों की दुनिया में भ्रष्टाचार व्यभिचार बढ़ेगा या बाहर की दुनिया में बढ़ेगा? मुख्य तो यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया है। ये ब्राह्मण ज्यादा पतित बनते हैं, ज्यादा पावन बनते हैं, कि दुनिया वाले ज्यादा पावन और पतित बनते हैं? ज्यादा कौन नीचे गिरता है? ये ब्राह्मण ज्यादा नीचे गिरते हैं। नौ धर्म है, तो नौ धर्म कहाँ से निकले? ब्राह्मणों ने शूटिंग की तभी तो नौ धर्म निकले।
ब्राह्मणों ने अगर शूटिंग न की होती 9 प्रकार के घट तैयार न हुए होते तो ये 9 धर्म कहां से आ जाते? वो धर्म है ही नहीं, उसका नाम धर्म नहीं कहेंगे, वो तो 100% अधर्म है। जो स्वर्ग को नहीं मानता, नरक को नहीं मानता, आत्मा को नहीं मानता, परमात्मा बाप को नहीं मानता। नहीं, वो ब्राह्मण है ही नहीं। ब्राह्मण होगा तो ब्रह्मा का बच्चा हुआ, ब्रह्मा का बच्चा है तो कुछ न कुछ वर्षा तो मिलेगा। है प्रजावर्ग में है हमेशा वर्षा नहीं मिलता। वर्षा मिलता है तो राजघराने में आ जाती है। वो नास्तिक राजघराने में नहीं आते, वो प्रजावर्ग में ही रहते हैं और प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य उन्हीं से शुरू होता है। जब से ये लेनिन, स्टालिन और अर्धनास्तिक दयानंद आए तब से ये नास्तिक धर्म चला। घट माने घड़ा, घड़ा माने बुद्धि। 9 प्रकार की बुद्धि है। से निकलती है नवधा भक्ति। भक्ति मार्ग में होती है नवधा भक्ति, ज्ञान मार्ग में हो जाता है नवधा योग। अपने अपने तरीके का ज्ञान सुनाते हैं। ज्ञान के जो अधिष्ठाता हैं, जिनसे 9 प्रकार के घट बन जाते हैं, वो अपन को ही भगवान समझ करके बैठ जाते हैं। वो समझते हैं हम ही प्रजापिता हैं। हर धर्म का एक प्रजापिता बन जाता है, तो हर धर्म में भगवान हो गया। अब आप कहते हैं रिलीजन इज माइंड, तो रिलीजन का व्यापक अर्थ क्या है? रिलीजन माने धर्म, धर्म जो रियलाइज कराए। रियल क्या है? रियल को सच्चाई कहा जाता है। सच्चाई ही धर्म है। और जो मानवीय धर्म है उनमें झूठ ज्यादा बढ़ता गया, सच्चाई ना के बराबर होती गई। सच्चित्तानंद कहा जाता है, वो एक ही सत्य है जो सत्य सनातन धर्म की स्थापना करता है। बाबा जो बोला हिंदी में, जो बोला सन्यासी जब निकलेगा तुम्हारा विजय होगा। दुनिया वाला सन्यासी क्या निकलेगा? ऐसी वाला सन्यासी भी है। कौन सा जब निकलेगा? सन्यासी जब निकलेंगे तो तुम्हारी विजय हो जाएगी। झाड़ का जो चित्र है, उस चित्र में जो भी जड़ें दिखाई गई है दाईं ओर बाईं ओर, उनमें सबसे मोटी जड़ कौन सी है? ध्यान से देखो, कौन सी जड़ सबसे जास्ती मोटी है, पावरफुल है?
संन्यास धर्म की जड़, वो फाउंडेशन बहुत मोटा है। वो फाउंडेशन प्योरिटी का है, भले प्योरिटी की सच्ची परिभाषा उनको मालूम नहीं है, परंतु प्योरिटी के प्रति प्यार किसमें है ज्यादा? किसी और धर्म में प्योरिटी के प्रति इतना प्यार है? सन्यासियों में ही पवित्रता के प्रति प्यार है। और जब वो सन्यासी पवित्रता की सच्ची परिभाषा जान लेंगे तो वो हमारे सहयोगी बन जाएंगे और हमको विजय मिल जाएगी। ये धर्मगुरु सन्यासी है दुनिया में। हाँ जी, वही। वो अभी हमारा बहुत विरोध कर रहे हैं। आगे चल के हमारे सहयोगी बन जाएंगे। वो दुनियावी धर्म गुरु है। हमारी ब्राह्मणों की दुनिया में भी सन्यासी है। सफेद कपड़े वाली ब्रह्मा कुमारियां भी हैं। वो चंद्रवंशी, वो सन्यासी है या गृहस्थी है? सन्यासी है। दुनियावी सन्यासियों के मुकाबले ज्यादा पावर वाले हैं। इसलिए बाप दादा ने डायरेक्शन दिया है, क्या करो? विजय माला का आवाहन करो। वो जब निकलेंगे तो उनके पीछे पीछे सारा झाड़ आ जाएगा और तुम्हारी विजय हो जाएगी। बॉडी ट्रूथ इज नॉलेज, सच्चाई को ज्ञान कहा जाता है। फिर भी अभी सच्चाई को धर्म कहा जाता है। तो ज्ञान और धर्म तो एक हो गया। ज्ञान कहा जाता है ज्ञान, जानना, हाँ जी, जानकारी। सच्चाई को भी इससे ज्ञान कहा जाता है। और उस जानकारी को धारण करे तो धारणा कही जाती है, उससे धर्म बनता है। अभी हुआ सच्चाई को धर्म कहा जाता है। हाँ, सच्चाई असली धर्म है। असली धारणा है सच्चाई की। झूठे झूठे धर्म भी धारण के लिए कर लिए, लेकिन वो धर्म नहीं है वास्तव में। वो धर्म के नाम पर अधर्म है। देवी देवता सनातन धर्म भी धर्म के नाम पर क्या बन गया? अधर्म बन गया। सत्य बाप आते हैं, वही आकर के हमको सच्चाई बताते हैं। ये सत्य सनातन धर्म क्या है? वो सनातन धर्म ही सत्य है और बाकी धर्म असत्य है। शांति धाम और सुख धाम आत्मा कहाँ से आता है? कहाँ से आता है? शांति धाम सुख धाम होगा, आत्मा कहाँ से आता है? स्व ग स्व माने आत्मा और ग कहाँ गई? स्वस्थिति में जाने को ही स्वर्ग कहा जाता है। स्वस्थिति में जाने से पहले निराकारी स्टेज में जाना पड़े। वो निराकारी धाम है। मुक्ति के बगैर जीवन मुक्ति नहीं होगी। पहले इस दुनिया से, दुख दर्दों की दुनिया से मुक्ति चाहिए, छुटकारा चाहिए। हमारी आत्मा जब इस दुख दर्दों की दुनिया से छुटकारा पालेगी तो दुखी मनुष्यों के बीच में रहते हुए, हाहाकार के बीच में रहते हुए भी हम सुखी रहेंगे, दुखी नहीं रहेंगे। तो स्वर्ग पहले कहाँ आएगा? है? बुद्धि में आएगा। आत्मा के अंदर सुख अनुभव होगा। सन 76 में स्वर्ग की स्थापना कहाँ हुई? पहले ऊपर हुई या नीचे हुई? कहाँ हुई? बुद्धि में हुई। जो घोषणा कर दी थी 10 वर्ष के अंदर नई दुनिया आ जाएगी,
लक्ष्मी नारायण का राज्य आ जाएगा। बाबा जो साल 1.5 साल तक मधुबन में भी नहीं आते हैं, गीता पाठशालाओं में भी नहीं जाते हैं, और अचानक बाबा के क्लास में आ जाते हैं, उनको मना करने पर गुस्सा हो जाते हैं, उनका क्या किया जाए? क्या किया जाए? है? कहते हैं हम नहीं उठते, हम नहीं जाते, तब क्या करेंगे? है? ये साधारण यूनिवर्सिटी नहीं है, साधारण विद्यालय नहीं है, असाधारण विद्यालय है। यहाँ अवज्ञा की तो ब्याज सहित धर्मराज के दरबार में सबके सामने नाक नीची हो जाएगी। अब पद भी नीचा हो जाएगा। ऐसे नहीं सूक्ष्म शरीर से सजा भोगेंगे। इसलिए क्लास में आ जाते हैं, उनको मना करना निमित्तों का काम है, ताकि उन्हें आगे चल करके ज्यादा घाटा नहीं उठाना पड़े। हर कर्म का चक्रवृद्धि ब्याज चलता है। क्या? ब्याज के ऊपर ब्याज। एक तो यहाँ का यही अवस्था खराब हो जाएगी, और अंत में जाकर के सारी सभा के सामने, सारी दुनिया के सामने बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए करना कुछ नहीं है, सिर्फ मुख से मना करना है कि नियम कानून से चलो। बाबा ने बोला है 2 महीने चिट्ठी नहीं आती है, कोई कनेक्शन नहीं होता है, तो बच्चा मर गया, मर गया तो भूत प्रेत या तो बन गया होगा। अब वो भूत प्रेत आएगा तो भूत प्रेत मान जाते हैं क्या कहने से? हैं? वो तो नहीं मानेंगे। ये भूत प्रेत आगे चल के डंडे से भाग जाएंगे। अभी उनके ऊपर ज्यादा जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। जबरदस्ती बैठ जाते हैं, नहीं मानते हैं, छोड़ दो। हमारा काम है बताना। शांति धाम का गेट कब से खुलेगा? बताओ भाई, कब से खुलेगा? खुला हुआ है। कहाँ खुला हुआ है? बाबा ने तो कहा सुखधाम और शांति धाम का गेट साथ साथ खुलेगा या आगे पीछे खुलेगा? तो सुखधाम का भी खुल गया होगा, हमको भी ले चलो। खुला हुआ है तो कहाँ खुला हुआ है? तो बता तो दे, सबको पता चल जाए। है? किसने बोला? मन बुद्धि से खुलेगा। है? वो तो 76 में खुल गया। बच्चे परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। तो ऐसा स्थान हो गया तैयार।
नंबरवार होगा। अच्छा, एक साथ नहीं खुलेगा। सुखधाम शांति धाम का गेट एक साथ नहीं खुलेगा। हाँ? पहले माला बनेगी। अच्छा, उस माला में हमारा नंबर नहीं होगा है? माला पहले बनेगी तब हमारा नंबर लगेगा सुखधाम शांति धाम में जाने का। ऐसे पहले से तय कर लिया। अरे बता दिया, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। ये 40 वर्ष कब पूरे होते हैं? 2018 में कोई एक पारिवारिक इकाई तैयार हो जाएगी जो शांति धाम का भी फाउंडेशन डाल देगी और सुखधाम का भी फाउंडेशन डाल देगी। दोनों गेट एक साथ खुलेंगे। बाबा, आप जब आते हैं तो नीचे 1 घंटा साइन करने के लिए खड़ा रहना पड़ता है। फिर क्लास भी शुरू हो जाता है। आप लोगों को जब अनाउंसमेंट दिया जाता है तो क्लास से 1 घंटे पहले का दिया जाता है या बाद का? 1 घंटा पहले का दिया जाता है ना। किस लिए दिया जाता है? इसीलिए दिया जाता है कि आप पहले से आ जाएं, एंट्री रजिस्टर में साइन करें और अंदर आकर के बैठे। माता को इस साइड देखा था, भाइयों के रजिस्टर नहीं सकते। हाँ, ये हो सकता है। ये आप बोल दीजिए। माताओं का रजिस्टर एक तरफ हो भाइयों का और भाइयों का दूसरी तरफ हो, साइन करते जाए। ठीक है। हाँ जी। नास्तिक धर्म आत्मा को मानते नहीं, परमात्मा को मानते नहीं, मरण को मानते नहीं। इसमें तो हमारा हिंदू धर्म भी है। हिंदू धर्म भी तो ऐसा ही है। चारवाक धर्म में आत्मा को मानते नहीं, परमात्मा को मानते नहीं, मरण को भी मानते नहीं। वो भी तो नास्तिक धर्म में गिना जाना चाहिए। बौद्धियों से ही तो नास्तिक निकले हैं। नास्तिक धर्म कोई अलग से थोड़ा ही निकला है। और नहीं, क्रिश्चियंस का एक दूसरा हिस्सा है जो पूरा नास्तिक बन पड़ा। लेकिन वो लेनिन स्टालिन तो बाद में आए, उससे पहले ही भारतवर्ष में अर्धनास्तिक शुरू हो गए। बस दयानंद आर्य समाज जो निराकार को मानते हैं, साकार को भगवान नहीं मानते, देवताओं को नहीं मानते। कौरव राज्य स्थापन होता है, कांग्रेसी राज्य स्थापन होता है। वो समझते हैं कि हम ही स्वर्ग बनाएंगे अभी इस दुनिया को। स्वर्ग बनने के बजाय और ही नरक बनता जाता है। कौरवों का मुखिया कौन?
है? है? धृतराष्ट्र। ऐसे ही भारतवर्ष में जो राज्य चल रहा है, धर्मनिरपेक्ष राज्य, हमें किसी धर्म की अपेक्षा नहीं। उनका मुखिया कौन था? ये कौरव कांग्रेस गवर्नमेंट किसने स्थापन की? गांधी जी ने। स्वर्ग स्थापन हुआ कि और ही नरक बन गया? और ही नरक बन गया। परंतु कौरव इस बात को नहीं मानेंगे कि नरक बनता जाता है। महात्मा बुद्ध को भगवान मानते हैं? महात्मा बुद्ध, हाँ वो तो ठीक है। महात्मा बुद्ध के साहित्य में कहीं भी आत्मा का जिक्र नहीं आया है। कोई अलग से परमात्मा होता है ये भी जिक्र नहीं आया पूरे साहित्य में। और हाँ जी, আপনি কি বলেন বাবা, মানে সংসার থেকে কি করে পাপা বানা যায়? সংসার তো অপকৃত হয়েই है সবসময়। हिंदी से सब समझे ना। संसार में रह के होता है वहाँ पर बेहतर है। संसार में रह के तो रहने नहीं सकते, हम क्या करें? बंगाली में बोल दो। तो बाबा ने बोला संसार में रह के पवित्र बनो, लेकिन संसार में रह के पवित्र कैसे बनेंगे? संगठन में रह के, संसार में रह के, संसार में रह के पवित्र कैसे बनेंगे? अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे ब्राह्मण परिवार में ही ऐसे लोग हैं जिन्हें ये अनुभूति नहीं हुई है बिल्कुल 1% भी कि साथ में रहकर हम पवित्र रह सकते हैं, साथ में सो करके भी पवित्र रह सकते हैं। मन बुद्धि से होता है बाबा, वो तो मन बुद्धि से होता है। खान पीन अभी बोला ना बाबा, तुरंत खाना पीने से थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है ना बाबा। लड़का बच्चा है सब, और पवित्र खाना बच्चा है ना घर में, तो खान पीन में थोड़ा बहुत तो अपने परिवार को, सारे परिवार को ज्ञान में चलने वाला बनाओ ना। मना किसने किया? दो लोग मानता है तो बेटा लोग नहीं ना मानते बाबा। नहीं मानता कि हमारी प्योरिटी की कमी है, हमारा वाइब्रेशन ऐसा नहीं बन पा रहा है जो हमारे बच्चे हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। बाबा को मतलब हम लोग अभी नहीं चलेंगे, तुम जाओ ना, तुमको नहीं ना बारण करता है। चलते वो बेटी से मानता है वो बाबा, वो लोग मानता है, लेकिन तो बाबा ने तो कहा शादी मत करो, बच्चे को घर से बाहर निकालो। बाबा ने कहा तुम अपने साथ में रखो। ये कहो हम खुद ही श्रीमत पर नहीं चलते हैं? हमने शादी दिया लड़का के, उसका बाबू दिया। हमने शादी नहीं दिया तो घर में क्यों रखा? उसका पिताजी रखा बाबा। तो तुम घर से बाहर आ जाओ। जी, मैंने सन्यासियों वाली बात स्वीकार कर ली कि घरगृहस्थ में रहते पवित्रता नहीं हो सकती। आग और कपूस इकट्ठे नहीं रह सकते, स्त्री और पुरुष इकट्ठे होकर के पुरुषार्थ नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ? हमने कौन सा रास्ता अपना लिया? हम हार करके चल रहे हैं या जीत की उम्मीद लेकर के चल रहे हैं? इसका मतलब जीवन में हम हार करके चल रहे हैं। रोजमर्रे का जीवन ऐसा अपना लिया, ऐसा नहीं हो सकता। जब ऐसा हो ही नहीं सकता तो पढ़ाई का, पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं हुआ।
देवता का ज्ञान झूठा हो गया।